साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपसे एक नए टॉपिक पे बात रखने आया हूँ। और ये टॉपिक टैक्सेशन का नहीं है बल्कि टैक्स एडवोकेट्स के लिए है। और टैक्स एडवोकेट के साथ में राजस्थान को छोड़कर पूरे देश के जो अधिवक्तागण हैं, जो सभी ट्रेड में काम कर रहे हैं, उनके लिए बात मेरी आज विचार रख रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और विधि मंत्री शांतिलाल धारीवाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक श्रेय लिया और पूरे देश में एक पहला राज्य को स्थापित किया जिसमें जो है द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 अब बिल एक्ट बन चुका है। उसको विधानसभा में प्रस्तुत किया और 21 मार्च को पारित कराया। बहुत ही एक सराहनीय प्रशंसनीय इन्होंने ये कार्य किया है, निर्णय लिया है और राजस्थान में इसको प्रभावी कराया। मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 16 मार्च 2023 को माननीय विधि मंत्री शांतिलाल धारीवाल जी ने राजस्थान विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया था और उसमें उसकी जो बहस होनी थी और जो पारित होना था उसकी तिथि सुनिश्चित की गई थी 21 मार्च। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बिल था उसके क्लॉज 3 के अंदर प्रोविजन ऑफ असल्ट, ग्रीवेंस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंडिमेटेशन, ये एक रखा हुआ प्रोविज़न। इसमें पैरा 2 के अंदर जो व्यवस्था दी गई थी, provided that such assault, grievances, hurt, criminal force and criminal intimidation shall be connecting with the discharge of duty of the advocates in the court premises। ये शब्द उसमें लिया गया था, in the court premises। लेकिन अब बधाई देना चाहता हूँ साथ में हमारी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, राजस्थान टीम के पदाधिकारियों का मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि 16 मार्च को जब बिल प्रस्तुत किया गया था, विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तुरंत संज्ञान लिया हमारी टीम ने। और मैं टीम का नाम लेना चाहूँगा। हमारे विनोद पाटनी साहब अध्यक्ष में और उमराव सिंह जी यादव महामंत्री हैं, गणेश शर्मा जी बीकानेर वाले उपाध्यक्ष हैं, हिमांशु खत्री जैसलमेर से, पवन गौतम गंगानगर से, नरेंद्र शर्मा पवन बंसल गंगानगर से, सचिन जैन और विक्रम गोगरा जी जयपुर से, वे अन्य साथियों ने मिलकर के तुरंत ही विधि मंत्री माननीय विधि मंत्री शांतिलाल धारीवाल से संपर्क किया और उनको एक ज्ञापन सौंपा। और उसमें जो व्यवस्था उन्होंने ज्ञापन में यही मांग करी कि जो चैप्टर जो क्लॉज 3 के अंदर इन द कोर्ट प्रेमिसेस है, इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए ये कहा कि टैक्स एडवोकेट एक ऐसा एडवोकेट है जिसके लिए कोई कोर्ट नहीं है। वो जो सरकार के पक्ष में, राजस्व दिलाने के पक्ष में, राजस्व हित में जो कार्य करता है, पैरवी करता है, अपनी बात, अपने क्लाइंट की बात रखता है, वो कोई कोर्ट नहीं है। कोर्ट वो है जहाँ वो खड़ा हो जाता है, जहाँ वो राजस्व हित में और अपने क्लाइंट के हित में अपना पक्ष रखता है, वही कोर्ट प्रेमिसेस बन जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए राज्य कर विभाग ने मोबाइल यूनिट चलती हैं, मोबाइल ने सड़क पे माल पकड़ा, उसमें कर चोरी की मंशा जाहिर की गई, तो क्लाइंट का पक्ष के लिए टैक्स एडवोकेट तुरंत ही मौके पहुंचता है। सर्वे हो रहा है, सर्च हो रही है, उसमें भी टैक्स एडवोकेट अपनी क्लाइंट की बात रखने के लिए सर्वे स्पॉट पर पहुँचता है, तो वो कोर्ट नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान आकर्षित किया कि इस तरह के जो शब्द लिखा है इन द कोर्ट प्रेमिसेस, इसमें टैक्स एडवोकेट शामिल नहीं हो पा रहा है। माननीय विधि मंत्री जी शांतिलाल धारीवाल जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और 18 तारीख को रात को हमारे जो राजस्थान टीम के जो अध्यक्ष हैं विनोद पाटनी साहब, वो महामंत्री हैं उमराव सिंह यादव जी, उनको एक नोटिस ऑफ अमेंडमेंट वाले कॉपी प्रोवाइड कराई कि आपकी बात हमने मान ली गई है और 21 तारीख को सदन में चर्चा होगी
तो इस अमेंडमेंट के साथ में इसको विचार किया जाएगा। जो क्लॉज 3 में जो दिया हुआ प्रोविजन ऑफ असल्ट, ग्रीवेसेस, हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन, एनी एक्ट ऑफ असल्ट, ग्रीवेसेस, हर्ट, criminal forces and criminal intimidation against an advocate shall be an offense। जो इसमें शब्द लिखा था इन द कोर्ट प्रेमिसेस, ये शब्द हटा लिया गया। और मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता इस बात की कि ये 21 मार्च को द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, जब ये विधानसभा ने सर्वसम्मति पारित कर दिया गया। मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ राजस्थान प्रशासन को, शासन को, लेकिन मैं सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूँ, केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू और विधि राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल, जो आगरा के सांसद हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ उनको और अपनी एसोसिएशन की तरफ से ये मांग की है कि पूरे देश में जो टैक्स एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल्कुल लाया जाए। मैं समझता हूं कि इस वाले लोकसभा के सत्र में ये नहीं आ पाएगा, लेकिन केंद्र सरकार को इस मामले में बहुत ही त्वरित निर्णय लेना होगा और पूरे देश में अधिवक्ताओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है। क्यों कि अधिवक्ता वर्ग ऐसा वर्ग है जो अपने क्लाइंट को संरक्षण देता है, सरकार का भी कार्य करता है, सरकारी वकील के रूप में कार्य करता है, तो उसकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं पुनः आपसे अवगत करा दूं कि हमारी एसोसिएशन इस ओर प्रयासरत है और हमें विश्वास है कि लोकसभा के अगले सत्र में ये केंद्र सरकार और बाकी राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री गण जो हैं वो अपनी विधानसभाओं में अधिवक्ता संरक्षण बिल अवश्य लेके आएंगी और पूरे देश में ये लागू होगा, प्रभावी होगा। अगर यार मेरी बात पे आप समर्थन करते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियां ज़रूर भेजें और मैं समझता हूं समर्थन में ही आपकी टिप्पणी आएगी, स्वागत योग्य होगी। इसके साथ ही मैं अगले विषय में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, फिर अपनी बात रखूँगा, अपनी बात नहीं आपकी बात रखूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती, जय भारत।